बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस दैन 45। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, उनके कुछ एंगल्स हैं, हमने उन एंगल्स को 45 डिग्री से लेस में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ऑफ 196। इस 196 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री से लेस एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो साइन ऑफ 196 इज़ इक्वल टू, अब मैंने इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इसको लिखती हूँ। तो साइन ऑफ 180 प्लस 16। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पाई है, साइन ऑफ पाई प्लस 16। अब पाई एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे जो 16 है ये मेरे पास क्या थीटा है, सिंस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। अब ये माइनस का साइन कहाँ से है मैं बताती हूँ। देखें, थीटा को मैं ऐड कर रही हूँ पाई बाई 2 के, क्योंकि अब ये देखें पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है ना, उसमें ऐड कर रही हूँ। इसका मतलब है मेरे पास जो साइन है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो ये साइन ही रहा, साइन 16 आ गया। अब हमने चेक करना है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे पाई है, पाई में हम लोग एंगल ऐड कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म आएगी, और थर्ड में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव। सो साइन ऑफ 196 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज। सेकेंड पार्ट है कोज ऑफ 147। ठीक है, तो कोज ऑफ 147 को इस फॉर्म में मैं ब्रेक कर सकती हूँ इसको, कोज ऑफ 180 माइनस 33 डिग्रीज। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया कोज ऑफ पाई माइनस 33। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ किस में से, पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल में से, क्योंकि पाई क्या है हमारे पास पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है ना, तो कोसाइन हमारे पास उसकी को रेशो में चेंज नहीं होगा। सो कोसाइन ऑफ 33 आ गया। अब हमने चेक करना है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है पाई, एंगल पाई में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो एंगल के टर्मिनल आर्म आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया। सो कोसाइन ऑफ 147 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ 33 डिग्रीज। अब नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ, साइन ऑफ 319 डिग्रीज। ठीक है, तो साइन ऑफ 319 को मैं लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 319 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 माइनस 41 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब देखें एक्चुअली मेरे पास 2 पाई इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 41 डिग्रीज, और 2 पाई क्या है हमारे पास, 2 पाई इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 2। 2 पाई क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो थीटा क्या है 41। 41 को मैं सब्ट्रैक्ट किस में से कर रही हूँ, पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल में से। इसका मतलब है साइन को मैं इसकी को रेशो में चेंज नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये आ गया साइन ऑफ 41 डिग्रीज। अब मैंने चेक करना है इसका पॉजिटिव साइन आएगा, इसके साथ ये नेगेटिव साइन आएगा। तो देखें 2 पाई क्या होता है, कंप्लीट 1 रोटेशन। अब ये कंप्लीट 1 रोटेशन में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 41 डिग्रीज को, तो इसका मतलब है टर्मिनल आर्म कहाँ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 पार्ट इसका स्टार्ट करती हूँ। 4 पार्ट है कोसाइन ऑफ 254 डिग्रीज। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ 254 डिग्रीज, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इस 254 को कोसाइन ऑफ 270 डिग्री
-16 डिग्रीज, ठीक है। तो देखिए 270 क्या है एक्चुअली मेरे पास 3π/2 -16। तो अब देखिए थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें π/2 के ओड मल्टीपल में से। इसका मतलब है कोसाइन क्या होगा अपनी को रेशो में चेंज। कोसाइन की को रेशो क्या होती है साइन। ये आ गया sin 16। अब हमने चेक करना है कि इस कोस की वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखें ये आ गया 270 या 3π/2। इसमें से हम लोग 16 माइनस करें, इसका मतलब है टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन क्या होता है नेगेटिव। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज। कोसाइन ऑफ 254 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 294। तो टेंजेंट ऑफ 294 डिग्रीज को इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 270 प्लस 24 डिग्रीज। और 270 किसके इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस 24 डिग्रीज। अब देखें थीटा को मैं ऐड कर रही हूँ π/2 के ऑड मल्टीपल में, ठीक है। इसका मतलब है टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज होगा, और टेंजेंट की को रेशो क्या होती है को टेंजेंट। ये आ गया को टेंजेंट ऑफ 24। अब हमने चेक करना है इसका पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, वो ये टेंजेंट पे डिपेंड करता है। देखिए 3π/2 इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं 24। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी टर्मिनल आर्म। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका साइन आ गया माइनस को टेंजेंट ऑफ 24 डिग्रीज। सो टेंजेंट ऑफ 294 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस को टेंजेंट ऑफ 24 डिग्रीज। सिक्स पार्ट है कोज ऑफ 728 डिग्रीज, ठीक है। तो देखें इसका को टर्मिनल एंगल लेने के लिए मैं क्या करती हूँ 728 को 360 पे डिवाइड करती हूँ। तो ये हो गया 2 पे डिवाइड करेंगे तो 720 आएगा। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया 8। तो कोसाइन ऑफ 728 किसके इक्वल आ सकता है कोसाइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस 8 डिग्रीज। इसका मतलब है हमारे पास 728 का को टर्मिनल एंगल क्या 8 है। सो कोसाइन ऑफ 728 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 8 डिग्रीज। नेक्स्ट सेवन पार्ट है साइन ऑफ -625 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ साइन ऑफ -625 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 625 डिग्रीज। अब क्योंकि ये 360 से बड़ा है इसका मैं को टर्मिनल एंगल फाइंड करती हूँ पहले। तो उसके लिए इसको 360 पे डिवाइड करेंगे। 360 1 जार 360। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 265, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन 1 इंटू 360 प्लस 265। अब 625 का को टर्मिनल एंगल क्या आ गया 265। इसका मतलब है साइन ऑफ 625 किसके इक्वल आ गया साइन ऑफ 265 के। सो माइनस साइन ऑफ 265 डिग्रीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्या 265 डिग्रीज आ रहा है। हमने एंगल ऐसा लेना जो 45 से लेस हो। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ माइनस साइन इंटू 270 डिग्री माइनस 5 डिग्री। अब 270 को अगर मैं रेडियंस में लिखूँ तो क्या होता है 3π/2 माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ पे 5 डिग्रीज क्या है कोई भी एंगल थीटा है सपोज किया गया, ठीक है। तो देखें थीटा को मीन्स 5 डिग्रीज को मैं π/2 के ओड मल्टीपल में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब है जो साइन है ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो माइनस साइन एज इट इज़ साइन किस में कन्वर्ट हो गया कोसाइन ऑफ 5। अब हमने चेक करना इस साइन की वजह से कोस का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है। तो देखें
270 यहाँ पे आता है 3π/2, उसमें से माइनस कर रहे हैं एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया कोसाइन ऑफ 5 डिग्रीज। साइन ऑफ -625 किसके इक्वल आ गया, कोसाइन ऑफ 5 डिग्रीज के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है कोसाइन ऑफ -435 डिग्रीज। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंस cosine of minus theta is equal to cosine of theta, so this implies cosine of -435 degrees is equal to cosine of 435 degrees। अब 435 क्योंकि 360 से बड़ा है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसका हम लोग मालूम करते हैं को टर्मिनल एंगल, तो 435 को 360 पर डिवाइड कर देते हैं, 360 1 ज़ार 360, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 75 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आ गया कोसाइन ऑफ 1 × 360 + 75। इसका मतलब है 435 का को टर्मिनल एंगल क्या है 75, सो कोस ऑफ ये आ गया 75 के इक्वल। ठीक है, अब क्योंकि 75 के 45 से बड़ा है, हमने 45 डिग्रीज से लेस एंगल लेना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोसाइन ऑफ 90 - 15 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स पाई 90 क्या होता है मेरे पास π/2 के इक्वल -15 डिग्रीज। अब ये 15 को हम लोग π/2 के ओड मल्टीपल से माइनस कर रहे हैं, में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो ये कोस है, ये अपनी कोसाइन है, ये अपनी को रेशो में चेंज होगा, तो को रेशो इसकी क्या होती है कोसाइन की साइन 15 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब हमने चेक करना है इसका पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, तो देखें ये 90 डिग्री या π/2 भी आप कह सकते हैं। अगर इसमें से मैं एंगल को माइनस करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन आ गया प्लस साइन 15 डिग्रीज। सो कोसाइन ऑफ -435 इज इक्वल टू साइन ऑफ 15 डिग्रीज। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 साइन ऑफ 150 डिग्रीज। तो साइन ऑफ 150 डिग्रीज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 - 30 डिग्री। तो देखें साइन ऑफ 180 को मैं पाई की फॉर्म में लिखती हूँ पाई -30। तो स्टूडेंट्स देखिए पाई एक्चुअली क्या है, पाई को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 × π/2। अब पाई क्या है मेरे पास π/2 का इवन मल्टीपल है, तो 30 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ π/2 के इवन मल्टीपल में से ना, इसका मतलब है साइन जो है अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, तो ये मेरे पास क्या रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज आ गया आंसर। ठीक है, अब हमने चेक करना है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। तो देखें यहाँ तक मेरे पास पाई है, पाई में से माइनस कर रहे हैं थीटा, इसका मतलब है को टर्मिनल आर्म कहाँ होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका साइन आ गया पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।